हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल ऑडियो बुक ऑफ प्रिंट्स में तहे दिल से स्वागत है। मैं आज आप लोगों को जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, उस स्टोरी को हमने शिव खेड़ा जी की बुक जीत आपकी से ली हुई है। इस स्टोरी में हमें ये ज्ञान मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर शिक्षित व्यक्ति जो भी निर्णय ले, जिस बारे में भी निर्णय ले, वो बिल्कुल सही हो। तो फटाफट चलते हैं अपनी स्टोरी पे। ये स्टोरी शुरू होती है एक गांव में। एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति समोसे की दुकान चलाया करता था। उसके समोसे की दुकान बहुत अच्छे से चलती थी। शुरू शुरू में उसे भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कम कस्टमर आया करते थे, कभी ज़्यादा, लेकिन 2-4-6 महीने बाद से उसकी दुकान अच्छी चलने लगी और वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ से अपनी दुकान को खुशी खुशी चलाया करता था। फिर दिन पर दिन उसके कस्टमर बढ़ते गए। पहले वो छोटे से चूल्हे पे अपने समोसे का वो तालना छालने वाला काम करता था। बाद में उसके कस्टमर बढ़ने लगे। वो पहले से ज़्यादा आलू खरीद के लाया करता था समोसे बनाने के लिए। उसने बड़ी सी चूल्हे भी ले लिए ताकि ज़्यादा बड़ा उस पर तवा रहेगा, जिसकी वजह से कढ़ाई रहेगा, जिसकी वजह से वो उसमें ज़्यादा समोसे तेज़ी में तल पाएगा। तो ऐसा करते करते उसकी दुकान भी बहुत अच्छी चलने लगी और पहले से कस्टमर भी बहुत ज़्यादा आने लगे। तभी उसका जो एक लड़का था जो बाहर पढ़ने गया हुआ था, वो बीए की डिग्री लेकर के कॉलेज से अपने पिताजी का हाथ बटाने के लिए गांव आया हुआ था। तो गांव आने के बाद से वो अपने पिताजी का हाथ बटाने लगा। तो उसने अपने पिताजी से एक दिन पूछा, पिताजी आपको मालूम है कि हम लोग एक बहुत ही बड़ी मंदी के शिकार होने वाले हैं आने वाले कुछ समय में, और ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होगा। पिता को लगा कि बेटा पढ़ा लिखा है, आया हुआ है बाहर से, पढ़ करके बीए की डिग्री ली हुई है, तो जो ये बता रहा है इसकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। मैं तो जाहिल हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बाहरी दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं रहता है, ना मैं अखबार पढ़ पाता हूँ, ना मैं टीवी देखता हूँ, ना रेडियो सुनता हूँ। लेकिन मेरा बेटा तो पढ़ा लिखा है और ये सब चीज़ों से इसका वास्ता है। ये अखबार भी पढ़ता है, टेलीविज़न भी देखता है और रेडियो भी सुनता है, यानी ये हर चीज़ से अप टू डेट रहता है। तो पिता ने उससे पूछा, बात तो तुम सही कह रहे हो, और तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? तो उसने कहा कि मंदी के दौर आने वाले हैं, इससे पहले हम लोग कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तो पिता को लगा कि अब तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मंदी में हम लोग भी परेशान हो जाएंगे, हम लोग भी मंदी के चपेट में आ सकते हैं। तो उसने क्या किया कि अपने पहले तो जो आलू ज़्यादा खरीद के लाया करता था उसको कम लाना शुरू कर दिया। अब वो थोड़ा उदास मन से दुकान चलाने लगा। समोसे की दुकान पे जो पहले बहुत ज़्यादा गैदरिंग हुआ करती थी कस्टमरों की, अब वो भी धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि वो अब उदास था। पहले जैसे उसके चेहरे पे खुशी न दिखती थी, न वो उतनी मन से दुकान को रनिंग कर पा रहा था। तो धीरे धीरे उसकी दुकान के कस्टमर भी कम होने लगे और उसने अपने दुकान के साइन बोर्ड भी हटा दिए। इस तरह से उसने अपने दुकान में जो समोसे बना, जब कस्टमर ही न कम होने लगे तो फिर आलू वगैरह भी कम लाने लगा बाज़ार से। फिर वो वही पुराने छोटे चूल्हे पे वो आ गया, जो मतलब पहले बड़ा चूल्हा पे अपना काम तेज़ी से करता था। वो कस्टमर ना होने की वजह से अब वो छोटे चूल्हे पे फिर थोड़ा थोड़ा माल सेल करने लगा। तब एक दिन बैठे बैठे पिता ने कहा, बेटा तुमने तो सही किया, सच में अब हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा हुआ कि तुमने समय रहते हमें सचेत कर दिया और हम लोग इस मंदी से बचने के रास्ते निकाल लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से तो आपने देखा कि क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे खासे चलते जमे हुए दुकान को समझा करके अपने पिता को गलत राय दे करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सही निर्णय ही ले पाए। तो दोस्तों, इस कहानी से जो हमें
सबक मिली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ दूसरे के ऊपर ही नहीं डिपेंड हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या दूसरे की बात को या राय को हम सीरियसली एक्सेप्ट कर लें। अपने पास भी थोड़ी सी सेंस है, उसका सही और गलत के निर्णय के लिए सावधानी से चुनना चाहिए। तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात शिवखेड़ा सर ने बताई है वो ये है कि अगर इंसान न भी पढ़ा लिखा हो तो उसे कामयाब होने के लिए सिर्फ पाँच पांच चीज़ों की ज़रूरत होती है। और वो पांच चीज़: चरित्र, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, तहजीब, साहस। ये पांच चीज़ जिसमें है, यानी 5C: कैरेक्टर, कमिटमेंट, कन्विक्शन, कॉन्स्टेंसी और कॉलेज। ये पांच चीज़ अगर आप में है तो आप चाहे पढ़े हों या न पढ़े हों, आप सफलता पा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और आप सभी से खास गुजारिश है, अगर हमारे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू, गुड बाय।